तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं 8.3 में जितने भी बेसिक और उदाहरण होगा पूरे कंसेप्ट के साथ आप लोग समझाएंगे। बस आप लोग को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। अगर आप समय देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो 8.3 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, और पूरक कोण से रिलेटेड बहुत सारा जो फार्मूला होता है उसी के रिकॉर्डिंग हम लोग सवालों को बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है बेसिक प्लस उदाहरण। यानी इस वीडियो में आप लोग बेसिक भी सीख लेंगे और इस 8.3 में जितने भी उदाहरण होगा सभी उदाहरणों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ना है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है आप लोग पता है, 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पता है। तो इस 90 डिग्री से रिलेटिव टोटल इसमें 6 आप लोगों को सूत्र पढ़ना है। कितना सूत्र? 6 फार्मूला आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा देखिए बोर्ड पर। फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी साइन इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। दूसरा आपको फार्मूला पढ़ना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, तो ये देंगे साइन थीटा। ठीक, तीसरा फार्मूला आपको क्या याद करना पड़ेगा, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है कॉट थीटा होता है। चौथा आपको फार्मूला याद करना है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, याद रखना। पांचवा आपको फार्मूला करना है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, लास्ट छठा जो सूत्र पढ़ना है आप लोग को, कोसेक इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आपको टोटल 6 को फार्मूला पढ़ना है और दोनों प्यारे बच्चे एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर आप यह दोनों याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या बच्चों, रिलेटिव है। ठीक, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। ये इसका उल्टा है, विपरीत है। अगर sin आपको याद है तो cos याद हो जाएगा। उसी तरह देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो गया। यहाँ पर देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। तो यह जो है आप लोग का मात्र 6 को फार्मूला याद करना है। अगर आप 6 फार्मूला याद कर लेंगे तो 8.3 जो होगा आप लोग को एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों, हलवा लगेगा। ठीक है, तो इच्छा जो 6 फार्मूला आपको बताया है इसको अच्छा से आप लोग को रटने की जरूरत है। रट लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है और ध्यान से समझिएगा इसके आगे वाला बात, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जैसे जब 8.2 में हम लोग कुछ सवालों को बनाए थे और यह 8.3 है। ठीक है, दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को नहीं पहचान पाता है कि हम जो है 8.2 की जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं और 8.3 का जो फार्मूला है उसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसी को आप लोग को हम बताने हैं। देखिए अगर यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, ठीक, अगर यहाँ पर साइन 60 डिग्री है तो आप इसको याद रखिएगा कि मान सामने को आधारित है। ठीक है, अगर इसी के जगह पर साइन 61 डिग्री दे दिए रहे, साइन 61 डिग्री, तो यह जो है पूरक कोण पर आधारित है। ठीक है, अगर असल में बातचीत किया जाए तो याद रखना 8.2 यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यह आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यह जो है आपका 8.2 के मान सारणी पर आधारित है। जैसे कोई पूछ देता है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है,
तो √3/2। लेकिन अगर आपको फुट दिखाई दे, समझिए फुट फुट दिखाई दे, यानी समझिए ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ, माने 0 डिग्री 30 45 60 90 की छोड़कर 5 को छोड़कर दुनिया की कोई भी संख्या हो वो आपका सब 8.3 में रहेगा। जैसे आपको दे दे sin 15 डिग्री, cos 41 डिग्री, sin 67 डिग्री, ठीक है ना। माने उल्टा पुल्टा आपको जितना भी चीज दिखाई दे 0 30 45 60 90 को छोड़कर जितना भी संख्या आपको दिखाई दे, देखो 61 15 41 60 ये सभी आपका 8.3 पर आधारित है, यानी पूरा कौन पर आधारित है। समझ रहे हो? इसी चीज को अगर आप समझ जाएंगे ना तब तो आपको हल करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे तो आपको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम बैठेंगे तो वहां पर सवाल जो है बहुत सारा रहता है, 8.2 से भी और 8.3 से भी रहता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सवाल किस पर हम बनाएं, इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल साइन 60 डिग्री दिखाई दे समझिए मान 60 पर आधारित है, अगर 61 डिग्री 15 डिग्री 41 यानी फुट आपको दिखाई दे, जैसे 42 डिग्री हो गया, 62 डिग्री हो गया, 53 डिग्री हो गया, 92 तो नहीं होगा, 89 डिग्री हो गया, 66 डिग्री हो गया, मतलब इस टाइप के जितना भी आपको दिखाई दे समझिए पूरा कोण पर आधारित है। चलिए आइए हम सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं आप, साइन 47 डिग्री बटा कॉस आपका कितना कर दे साइन 73 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है साइन 67 डिग्री साइन 47 डिग्री और प्लस कॉस 43 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब आप लोग को यह दिमाग लगाना है, क्या कभी आप लोग मार्क्स सारणी में 47 डिग्री देखे नहीं देखे होंगे, क्या 73 डिग्री देखे नहीं देखे होंगे, क्या 43 डिग्री देखे नहीं देखे होंगे, क्या 20 डिग्री देखे नहीं देखे होंगे, आप 0 डिग्री देखे होंगे, 45 डिग्री देखे होंगे, 30 डिग्री देखे होंगे, 60 डिग्री देखे होंगे, लेकिन आप जो है 47 डिग्री 43 डिग्री नहीं देखे होंगे। इसलिए समझिए कि यह जो सवाल है ये पूरा कोण पर आधारित है। अगर इसी की जगह पर 45 डिग्री रहता तो हम sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 लगा देते। ये चीज तो प्यारे बच्चों आपको समझना है, इसी के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप लोग को इस टाइप का सवाल दे, ठीक है, तो आप लोग पूरा कोण पर आधारित सवाल बनाइएगा। इसको बनाया कैसे जाता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को यह सोचना पड़ेगा कि हम ऊपर और नीचे दोनों में से किसको हल करें। आप ऊपर वाला को भी हल कर सकते हो, नीचे वाला को भी हल कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। चेंज का मतलब होता है साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो तरीका से बताते हैं। पहले आपको हम साइन जो है साइन 47 डिग्री बटा कॉस 43 डिग्री है, पहले ऊपर वाला को चेंज करके हम बनाते हैं। ठीक है, देखो साइन है तो लिख देंगे साइन इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 47 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 43 डिग्री, लिख देंगे 43 डिग्री बटा के नीचे वाला को सेम टू सेम आपको लिखना है क्योंकि ऊपर वाला को चेंज किए बोले हैं, तो cos यहां पर कितना लिख देना है 43 डिग्री लिख देना है। ठीक, अब देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए बताया sin किससे बदलता है, देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा में बदलता है, क्या लिख देंगे क्या यहां पर लिख देंगे cos और थीटा की जगह कितना है 43 डिग्री, लिख देंगे 43 डिग्री। अब बटा में नीचे क्या आ जाएगा cos 43 डिग्री। ठीक, और देखिए cos 43 डिग्री cos 43 डिग्री क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया ठीक, इसका आंसर आपका कितना आ गया ठीक आ गया। अगर इसी पर आधारित अगर सवाल हम आपको बताएं, अगर हम इसी में अगर हम ऊपर वाला को चेंज ना करते साइड वाला को चेंज ना करते हम नीचे वाला को चेंज करें धीरे धीरे, और हम ऊपर वाला को हम चेंज करके बताते हैं। देखो साइन कितना डिग्री है 47 डिग्री बटा cos कितना डिग्री है 43 डिग्री है, अभी देखें cos 43 डिग्री। इसके पहले वाला जब हम सवाल बताए तो आप लोग ऊपर वाला चेंज किए नीचे वाला हम चेंज नहीं किए, नहीं रखिए। अब इसमें देखिए ऊपर वाला को चेंज नहीं करेंगे और फिर नीचे वाला को चेंज करते हैं, तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दीजिए sin 47 डिग्री, ठीक, बटा नीचे वाला को चेंज करो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 43 घट जाएगा कितना बचेगा, तो
47 डिग्री, तो 47 डिग्री लिख दीजिए। अब देखो sin 67 डिग्री है, इधर से sin सॉरी sin 47 डिग्री, तो sin 47 डिग्री बट अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos किस में बदल जाएगा, sin में लिख देंगे sin, थीटा का कितना है 47 डिग्री, लिख देंगे 47 डिग्री, ठीक। और sin 47 डिग्री sin 47 डिग्री क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, ठीक आ गया, ठीक। यानी कहने का मतलब आप ऊपर को भी चेंज कर सकते हो, नीचे को भी चेंज करेंगे, ऊपर का भी चेंज करेंगे तो आपका आंसर एक होगा और नीचे वाला को भी चेंज करेंगे तो आपका आंसर एक होगा, ठीक है। तो बस इतना ही चीज आप लोगों को जानना था। इसके बाद अब आप लोग हम उदाहरण को बताते हैं जिससे आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 9 क्या करा है, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। यानी tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, जो आप लोग को हम प्रोसेस बताए हैं उसी प्रोसेस का यूज करना है। पहले सेम टू सेम इसको उतार लेते हैं, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री लिख देंगे cot 25 डिग्री, ठीक। हम आप लोग क्या बोले कि या तो ऊपर वाला को चेंज करो या तो नीचे वाला को चेंज करो, कभी भी आप लोग को दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है, ठीक है। हम ऊपर वाला को चेंज करते हैं, तो ले लेते हैं 10 into 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 को में से 65 डिग्री घट देंगे तो कितना बचेगा 25 डिग्री, तो ले देंगे 25 डिग्री, बाटा है तो बाटा cot 25 डिग्री सेम टू सेम कर जाएगा, तो ऊपर चेंज हो गया है तो cot 25 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो tan पंच में बदलता है, देखिए अभी हम आप लोगों को सूत्र बताया है, देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला cot थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे cot थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री, अब आगे नीचे cot 25 डिग्री तो लिख देंगे cot 25 डिग्री, ठीक। cot 25 से cot 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है जिससे आप लोग को 2 नंबर कोई ले ले सकता है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है, कह कि यदि sin 3a बराबर cos into a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a ये क्या है, निरूपण है, a का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए हल हमको क्या दिया है, पहले वैल्यू लिख लीजिए, देखिए दिया है, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, sin 3a बराबर देखिए, इसके बाद cos into a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो देखो जिस तरह यह जो है cos a माइनस 26 डिग्री है, उसी तरह sin को हम cos में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, तो sin cos में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, देखो cos into 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 3a, लिख देंगे 3a ब्रैकेट क्लोज बराबर की चीज cos से लिख देंगे cos into a माइनस कितने डिग्री 26 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो cos से cos क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, इधर क्या बच गया 90 डिग्री माइनस 3a बराबर इधर क्या बच गया a माइनस 26 डिग्री। अब चर के तरफ कर दो, चर के तरफ, तो चर आपका यह है, ये जगह माइनस 3a प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस a बराबर कितनी माइनस 26 डिग्री है, तो माइनस 26 डिग्री प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस कितनी डिग्री 90 डिग्री, ठीक। तो माइनस 3a और माइनस a कितना हो जाएगा माइनस 4a बराबर कितनी 90 में 26 जोड़ दीजिए, 1 से कितना हो जाएगा 16 डिग्री, और दोनों के सामने माइनस तो माइनस लगा दीजिए, माइनस से माइनस कट कर क्या हो गया प्लस हो गया, अभी बच गया आपका 4a बराबर 116 डिग्री। अभी 4 कौन सी में गुना में, उधर जाएगा तो कौन सी मिलेगा हाथ में, a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री और बटन हो जाएगा 4, काट दीजिए इसको, तो 4 दूनी 8 9 10 11 36 9 चौका 36 29 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या बोल रहा था, देखो a का मान निकालने के लिए a का मान आपका कितना गया 29 डिग्री आ गया। तो इस तरह अगर आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाए, यानी दे दे कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a निरूपण है, निरूपण का मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री से कम हो, a का मान ज्ञात करें, तो इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक। चलिए लास्ट एक थोड़ा है उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद आप लोगों का प्रश्नावली हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 11 पर है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखने में कितना हार्ड है, लेकिन देखिए 2 लाइन का ही है। कैसे बनेगा ध्यान समझना। हल, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कॉट कितने डिग्री 85 डिग्री और प्लस में कॉस कितनी डिग्री 75 डिग्री, लिखेंगे कॉस 75 डिग्री। ठीक, आपको इसको चेंज किस में करना है, देखो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चेंज करना है। इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो कॉट इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 को में से 85 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा 5 डिग्री, प्लस है तो प्लस। उसी तरह कॉस को चेंज कर दो, कॉस इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 75 घटा दीजिए, कितना बचेगा 15 डिग्री, 15 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट किस में होता है 10 में, लिख देंगे 10 और थीटा की जगह कितना है 5 डिग्री, 5 डिग्री प्लस। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस किस में होता है साइन में, तो साइन थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री, 15 डिग्री। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो आप लोगों का प्रश्नावली है उसमें जितना भी बेसिक था प्लस उदाहरण, सभी प्रश्नों को जवाब आप लोगों को इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।